आपने जो अभी एस्थेटिक और लॉन्जेविटी की बात की, तो आज एक मिरेकल ड्रग पिच हो रही है, वो है ओजेम्पिक। तो उस पर आपका क्या कहना है? वो बैग जैसे वी कैन स्टार्ट विद यू। Mixed thoughts. I think drug help कर सकता है for people who are extremely obese and who are probably on the verge of dying. Okay. You know, like कोई इंसान है जो कि अगले 10 साल में मरने वाला है, if he takes the drugs, loses 20, 30 or 50 kgs, तो हो सकता है कि 10 की जगह वो 20 साल जी ले या 30 साल जी ले, right? So it can extend lifespans of such people. अब taking GLP-1 primarily from aesthetic point of view does not make sense because longitudinal जो हमारे पास में डेटा है उसमें हमने क्या देखा है कि एक तो मसल वेस्टिंग जो है, it is a real phenomena and a lot of people will say कि नहीं because people are not following the right kind of, अगर वो right kind करते तो उनको GLP-1 की ज़रूरत पड़ती क्या? Absolutely. राइट तो मसल वेस्टेज हो रही है तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते ना. देन फिर आपके पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पीपल आर रिपोर्टिंग. और क्या होता है ना कि फार्मा में देयर इज अ हैबिट, दे शट डाउन वॉइसेस ऑफ डिसेंट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दीस केसेस कम आउट ना, उनको हश कर दिया जाता है. फिर द स्टेप ट्रायल्स, दिस इज अ सेमाग्लुटाइड ट्रीटमेंट एंड पीपल उसके स्टेप ट्रायल्स में 1 2 3 4 5 ऐसे सो एंड सो. इन दोज रिजल्ट्स दे फाउंड आउट कि अपॉन सेसेशन ऑफ ट्रीटमेंट, सो पहले उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में डिवाइड किया. दे फाउंड आउट कि पीपल हु अंडरवेंट semaglutide treatment, they lost substantially large amount of weight compared to placebo, and no diet, no training, nothing, right? यहाँ पे the only intervention was semaglutide, so they lost substantial amount of weight. In 2 years after cessation of the treatment, 95% of that weight came back. तो दिस इज वेरी डेंजरस कि आप semaglutide ले रहे हो, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे आज पोस्ट कर रहे हो, 2 साल तक आप बहुत कूल दिखोगे, उसके बाद में 2 साल के बाद में आप कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा. The thing I tell people is, do you remember how many people that you followed in the last 10 years are still there on social media? People just vanish overnight. और आप उनको follow कर रहे हो just looking at their short-term results. After 2 years where they are, you have no idea. Right? So I think it's a mixed bag. अगर मुझे किसी को बोलना होगा कि shall they take or GLP-1 or not? Personally, I would try to convince them to follow a lifestyle treatment which can actually improve their lifespan for much, much longer. Abhi हाल ही में you would have seen Deepak's journey, right? Yeah. He was morbidly obese, 130-135 किलो का. And the results were better than what he would have got on GLP-1 because he's become stronger, his HbA1c came from 12.7 to 6, 5.6. And now आज का उसका weight था morning का 85, right? So he's lost close to almost 40-45 kilos. And good lifestyle. Now he does not crave anything. So this is a good way to do it. It's very difficult, but it's the right way. Now he could have done the same with GLP, and GLP would have extended his lifespan by maybe 10-20 years. This would have definitely increased his lifespan by 30-40 years if he continues this. एंड इट इज सस्टेनेबल ऑल्सो. एक बार लाइफस्टाइल में आ गया तो आपको पिल की जरूरत नहीं है, आपकी सबकॉन्शियस वो लाइफस्टाइल हो जाती है. Horrible on GLP-1. Exactly. They feel horrible. पूरे दिन भर आप प्यूकिश फील करते हो यार. पर उसका वो एंटी एडिक्टिव का भी कुछ है. मैंने मतलब मेडिकल में तो मैंने सुना है कि डिप्रेशन के सामने भी वो लोग GLP को भी ट्रायल्स में ला रहे हैं कि देयर इज एन एंटी एडिक्टिव इफेक्ट ऑल्सो, कि जो लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वीड और अल्कोहल से, तो उसका वो भी ट्रायल्स है. नॉट होगा ही ना, क्योंकि यू आर फीलिंग सो क्वीजी द होल डे. दिन भर तुम्हें उल्टी आ रही है. Yes. यही वाली फीलिंग में तुम जी रहे हो. सो उठते ही तुमने लाइक फ्रॉम द मॉर्निंग दैट यू वेक अप, यू आर गोइंग टू इंड्यूस नॉजिया, राइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक द सेमाग्लुटाइड. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डोज आएगा 5 बजे, या फिर आप 5 बजे खा पाओगे, राइट. तो इमेजिन 9 to 5 का जॉब करते हैं लोग, दिन भर आप काम कैसे करने वाले हो जब आपको कॉन्स्टेंटली यही लग रहा है फील कि मुझे कभी भी उल्टी आएगी. और एक और बात लोग भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं GLP-1 एगोनिस्ट जो भी सेमाग्लुटाइड, मुंजारो, कुछ भी, मतलब व्हिचएवर फॉर्म आई टेक, ओजेम्पिक लूँ, मुंजारो लूँ, कुछ भी, उसके साथ में भी मुझे डाइट जो है वो करना पड़ने वाला है. ये नहीं है कि मैं बैठ के मतलब बिरयानी ठोक रही हूँ और पिज्ज़ा खा रही हूँ, क्योंकि एक तो खाने की तुम्हें यू विल नॉट फील लाइक ईटिंग. इतना नॉजिया है, तुम काम नहीं कर पाओगे. See, it works the same way like any other weight loss drugs. वो आपकी भूख मार देता है. So what happens is, पहले कोई इंसान 3-4 हज़ार कैलोरीज खाता है. सैटिस्फाइड सेंटर में वर्क होता है. 3-4 हज़ार से सीधा का सीधा आपका 800-900 कैलोरीज के ऊपर कोई खाएगा तो वो प्यूक कर देगा. बेसिकली इतना डिफरेंस आ जाता है. And so you go from a hypercaloric state to very hypocaloric state. So malnutrition,
deficiencies, muscle wastage, Everything. ये सब हो गई होगा. And then you'll run into other complications. And Because you're messing up your entire hormonal profile. Lipid profile will go down. Your testosterone levels will drop. it is no different than inducing starvation at a molecular level. Exactly. Yeah. Because that's all that you're doing. Yeah. It practically, the way it acts is like, stapling your mouth. It's that. Yeah. It's It's induced not different. starvation. Yeah, It's वो induced दिखता नहीं है. Mouth stapling तुमको दिखता है कि कितना cruel है, कि इतना मुंह बंद कर दिया, staple कर दिया कि खाए नहीं. That is also what you're doing in that, कि तुम्हारे calories it like he's saying 3000 से तुम सीधा 800 पे आ रहे हो, तो तुम्हारा उतना वजन कम होने ही वाला है. पर उसके साथ में जो सारे impacts है, yes, you will fit into 3 sizes smaller dresses, but at what cost? And for how long? And it is going to come back. If you see people who have taken semaglutide treatment, you would be able to tell them by your face. Yes. The Ozempic phase. अरे You can see 100% दिखता है पूरा. आंखें पूरी अंदर धस जाती हैं. Yes. Everything is you raw. can The see, cheeks yeah. are gone. पूरा You दिखता can है. tell. You want to add something? Okay. My point was sustainability only. कि तुमने लूज तो कर लिया 10, 12, 15 किलो, बट इवेंचुअली तुम अगर तुम्हारे फूड के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओज़ेम्पिक लेने के बाद भी डेफिसिट ही काम कर रहा है. ऑन मोलिकुलर लेवल पे तुमने कम खाना खाया है, इसकी वजह से तुम्हारा वजन कम हुआ है. तो जब तक तुम लाइफस्टाइल चेंज करके रिलेशनशिप बेहतर करके डेफिसिट सीखोगे नहीं, तब तक वो सस्टेनेबल होगा नहीं. तुम पूरी ज़िंदगी ये नौशा वाली ज़िंदगी जीने वाले हो नहीं, इवेंचुअली वापस आने ही वाला है. And then you can't keep taking it lifelong. Yeah. सो या इन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन की एक बार आपने शुरू की तो यू आर वो आपका मतलब कंपेनियन हो जाएगा जब तक आप नहीं, और भी मेडिसिन जो होती है ना, अगर कोई मेटफॉर्मिन लेता है या उस तरह की अलग मेडिसिन लेता है, सेम ही इफेक्ट होता है उसमें, बट लाइक बोथ ऑफ देम हैव आल्सो पॉइंटेड आउट दे आर नॉट सस्टेनेबल. तो अभी GLP-1 इज अ न्यूअर फिनोमेनन. थोड़े टाइम के बाद में दिस विल आल्सो डाई आउट. और फार्मा के साथ में क्या होता है ना, व्हेन दे पुश अ न्यू ड्रग, एक नैरेटिव बिल्ड करना है. क्रेजी तरीके से, बिकॉज फार्मा हैज, जैसे सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वैसे ही फार्मा इंडस्ट्री है. हाँ, तो उसमें ना हर कुछ सालों में दे बिल्ड अ मिराकुलस ड्रग व्हिच इज टाउटेड एज अ क्योर फॉर समथिंग, फिर वो चलता रहता है. वो साइकिल एक बार एस्टैब्लिश हो जाती है ना, बिकॉज इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ मनी.